चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज अपने रहते रहते राम जी को राजा बना दे, कितना अच्छा होए। एक बार श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राजसभा में विराजमान थे। एक दर्पण रखा हुआ था, उसका उठाया, मुख देखा और मुकुट के तक दर्पण को ले गए। कान के पास सफ़ेद बाल देखा, सफ़ेद बाल देख करके अपने मन में अनुभव किया, ये तो बुढ़ापे की निशानी है। अब राज्य राम जी को सौंप करके मुझे उनके भजन कीर्तन में ही लगे रहना चाहिए। ऐसा सोच करके गुरुदेव भगवान को जाकर के सुनाया। गुरुदेव भगवान ने कहा, सुदिल सुमंगल तवहि जब राम हो ही जुबराज। जब राम जी को राजा बना दे वही सबसे अधिक सुंदर है, सुमंगल है। अथवा इसमें यह भी कथावाचक लोग कहते हैं, जब हो राम जुबराज, तो जब राम जी राजा होंगे तभी सुदिन और सुमंगल होगा। अब राम राजा कब होंगे इसका इशारा नहीं किया। अब उनको तो सब पता था। श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ, अपने सह सेवकों के साथ बैठ करके मंत्रणा किया। मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, इसमें से कितने लोगों का मत है? सब ने एक स्वर में कहा, जियहु जगतपति बरिस करोरी। हे जगतपति, हे सम्राट, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने बहुत सुंदर कार्य विचारा है। जग मंगल भल काज विचारा, बेगे नाथ लाइए बारा। श्री मंत्रियों की वाणी सुन करके महाराज दशरथ कहते हैं, इतने हजारों लोग बैठे हैं, इसमें से एक भी नहीं बोला कि महाराज कुछ दिन तक और देखिए, राम जी छोटे हैं। हमारे राज्य शासन में कौन सी कमी रह गई थी जिससे एक ही बार में आप सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि राम जी को राजा बना दिया जाए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन एक कमी रह गई आपके जीवन में, जो राम जी जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को आपने जन्म दिया। राम जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दे करके भला बताइए कौन उनको राजा के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा। सूर्य कुल में इतने राजा हुए हैं, तब से लेकर अब तक के जितने राजा हुए, राम जी में कोई एक भी दोष नहीं देखने को मिल सकता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज यही तो सुनना चाहते थे सबसे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज यही सुनना चाहते थे सबसे कि हमारे राजा राम जी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भय राम सब विद सब लायक। राम जी सब प्रकार से, सब विद से सब लायक हो गए हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सबको आदेश दिया है, सारे नगर की सजावट की जाए। आनहु सकल सुतीर्थ पानी, जितने तीर्थ हैं समस्त तीर्थों का जल ले आया जाए। गणपति और गुरुदेव की कुल देवताओं की नाना प्रकार से पूजा किया जाए। सब प्रकार से ब्राह्मणों की पूजा की जाए। ध्वज पताक तोरण कलश सजो, तुरग रथ नाग, सिरधर मुनिवर वचन सब निज निज काजे लाग। जो मुनिवर ने जिसको आज्ञा जो प्रदान किया, सब ने किया। औषधि नाना प्रकार से गिनाए, उन सभी औषधियों का एकत्रीकरण किया गया। जिनको प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण भसन भूरि बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकतन मगन मन अनुरागी, मंगल कलश सकल दिश सकल सब
सजन सब लागी, चाके चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविधि भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु प्रहकारी। नाना प्रकार से दान मान सम्मान से परिपूर्ण कर रहे हैं। देवताओं ने यहां नगर में बधावा बज रहा है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बजा बधावा। अयोध्या में नाना प्रकार के बधाइयां बज रही हैं। इतनी जोर की आवाज आई तो पहुंच गई स्वर्ग लोक तक। देवता लोग घबराए घबराए सरस्वती जी के पास गए। हे माता, मेरी विनती सुन करके जो है आप ऐसी कृपा करो, विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी मात करियो सो आज। राम जाहे वन राज तज होय सकल सुर काज। राम जी वन छोड़ करके, घर छोड़ करके वन के लिए चले जाएं, तभी देवताओं का कार्य होगा। पहले तो डांट लगाई है सरस्वती माता जी, फिर राम जी की इच्छा समझ करके। यहां पर थोड़ी सी राम जी की भी इच्छा है, इसलिए राम जी की इच्छा समझ करके, क्योंकि राम जी अकेले में श्री जानकी जी के पास बैठ करके राम जी चिंतन करते हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केल रिकाई। विमल वंश यह अंचित एकू, लगुन विहाय बड़िनी अभिषेकु। हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, वो एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ शयन करते हैं, एक साथ हमारा लड़प्पन बीता है, बालापन एक साथ बीता, एक साथ कर्ण भेद उपविद ब्याहा, कर्ण भेदन जनेऊ संस्कार, यहाँ तक कि विवाह, सब संग संग सब भयउ उत्साह। संग संग में उत्साह हुआ, लेकिन विमल वंश यह अंचित एकू, लगुन विहाय बड़े अभिषेकु। ऐसा मन में पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय संत नारद जी आकर के श्री राम जी महाराज जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी का आदेश है, राज्य में बैठेंगे कि रावण को मारने के लिए जाएंगे। राम जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कह देना घबराए नहीं, मैं तो कल बन जा रहा हूं। इसीलिए सरस्वती जी कहती हैं, तब कछुकीन राम रुख जानी। अभी राम जी की आज्ञा है, इसलिए जब बाजे बज रहे थे तो नाम मंथरा मंदमद चेर के कई केरी, अजस पिटारी ताज कर गई विरामत फेर। श्री सरस्वती मैया सोचती हैं कि राम जी के सब अनुकूल ही हैं सारे राज्य में, राम जी के प्रतिकूल कौन हो सकता है। विचार करते करते उसको पाया। ये यहाँ की है भी नहीं, अयोध्या की, ये कैकेयी देश से कैकेयी जी के साथ आई है। इसके मन में हो सकता है राम जी के प्रति इतना भाव न हो, उसी की बुद्धि को फेर दिया। वह ऊपर चढ़ करके जो है देख रही थी, अयोध्या का दृश्य देख रही थी। जहाँ तहाँ गलियां सजाई जा रही हैं, जहाँ तहाँ इत्र फुलेल स्प्रे की सुगंधी उड़ रही है। फूलों और बंधनवार से रास्ताओं को बहुत ढंग से सजाया गया है कि यहाँ से चल करके श्री राम जी राजमहल में जाएंगे।
जहाँ तहाँ बाजे बज रहे हैं, पुष्प की वृष्टि हो रही है। देख करके मंथरा नीचे उतरी है। पूछिस लोगन का उछाहू, लोगों से पूछा कौन उत्सव हो रहा है, इतनी सजावट हो रही है अयोध्या की। राम तिलक सुन भाउर दाहू, राम जी का तिलक सुन करके हृदय में बड़ी जलन हुई। और करे विचार कुबुद्धि कुजाती, हो या काज कवन विधिराती। भरत मात पे गई बिलखानी, भरत जी के माता के पास रोते हुए गई।